आज का हमारा क्वेश्चन हमने लिया है बट्टे से ही, और इसमें कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। आज हम देखेंगे किस तरह से अंकित मूल्य का संबंध होता है क्रय मूल्य से। इसके संबंध को हम जानेंगे। यानी अगर हमें अंकित मूल्य दिया है तो हम किस तरह से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, और अगर हमें क्रय मूल्य दिया है तो हम किस तरह से अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। इनके बीच में हम संबंध को देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को आप बारी बारी से ध्यान से देखते चलें और समझते चलें इसमें से कौन कौन सी बारीकियां हैं, किन चीज़ों पर हम ध्यान देने से ये क्वेश्चन पूरी तरह से सीख सकेंगे और एग्ज़ाम में विदिन 10 सेकेंड हम रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। ये सारी बारीकियां आप इसमें देखते चलें। तो अगला क्वेश्चन हमने लिया है, देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ लेता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। सबसे पहले तो ये देख लें, अगर हमें दिया होता है विक्रय मूल्य तो हम इसका अंकित मूल्य से कैसे निकालते हैं। अंकित मूल्य यहाँ पे करते हैं बटे 100 और यहाँ पे ऐसे कर दें। अंकित मूल्य करते हैं यहाँ पे 100 ऋण छूट बटे 100। ये करते हैं तो हमको विक्रय मूल्य मिलता है। यहीं पे हम दूसरी चीज़ लगाते हैं और यही विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ या हानि बटे 100 ये होता है। तो ये विक्रय मूल्य यहाँ पे दोनों सेम है, तो हम इसको कर देंगे अंकित मूल्य गुणे 100 ऋण छूट बटे 100 बराबर कर देंगे ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे अंकित क्रय मूल्य हो जाएगा गुणे 100 धन लाभ हानि बटे 100 कर देंगे। अब ये देखिए ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई हैं तो 100 से घट जाएगा। अब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में ये सीधा संबंध निकल आएगा। तो हम यूँ कर सकते हैं अंकित मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य पे हम क्या क्या करेंगे। अंकित मूल्य पे हम करेंगे 100 ऋण छूट और बटे कर देंगे 100 धन लाभ हानि, ये कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। ये फार्मूला हो जाएगा डायरेक्ट हमें जो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य बताएगा या अंकित मूल्य से सीधा क्रय मूल्य बताएगा, उसका डायरेक्ट ये हो जाएगा फार्मूला। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें आप सीधा रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अंकित मूल्य 600 रुपये दिया है, छूट 20% की है तो 100 ऋण 20 कर देंगे और लाभ 20% का है, इतना कर देंगे और ये हो जाएगा आपका क्रय। यहाँ से 12 25 60
5 बार हो जाएगा, यहाँ 80 होगा और ये 8 बच्चे 40, 400 आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर ये फार्मूला आपको याद है तब तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं याद है थोड़ा सा इसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। आप ये जान लें कि जो यहाँ पे अंकित मूल्य पे जब छूट दी जाएगी वो अंकित मूल्य पे दी जाएगी। छूट दी गई अंकित मूल्य पे जो ही छूट दी गई ये बन जाएगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य पे जो लाभ और हानि होती है बटे में होता है। सीधी सी बात है, ये लाभ और हानि क्रय मूल्य पर दिया जाता है। तो इस तरह से अपना दिमाग में बना लेंगे और किस तरह से हमको करना है ये भी देख लेंगे। अब ये दूसरा तरीका हम यहाँ पे शॉर्ट मेथड अपनाते हैं। इसमें किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ लेता है तो क्रय मूल्य। यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले 100 जो प्रतिशत है वो 600 के बराबर है, अभी ये अंकित है। 100% बराबर 600। अब यहीं 20% की छूट देने के बाद 80% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 600 बटे 100 गुणे 80 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अभी ये 80% बराबर यहाँ से निकाल देंगे। मान लीजिए 6 8 48, 480 है। जो 480 आया है वो विक्रय है। ये बात को समझने की कोशिश करें। जब 600 था उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया तो वो जो कीमत होगी वो 80% रह जाएगी, यानी अंकित मूल्य के हिसाब से अंकित मूल्य 600, जब उस पर 20% का डिस्काउंट देंगे तो कीमत 80% रह जाएगी, और वो 80% जो कीमत है वो 480 के बराबर है। अब फिर से देखेंगे यहाँ पे 80% बराबर ये है, लेकिन अगर हम विक्रय मूल्य के हिसाब से देखेंगे तो जो विक्रय है, क्रय मूल्य को हम 100% माने तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 120% हो जाएगा, यानी यही 80 जो है अब 120% क्रय मूल्य के हिसाब से होगा। तो अब यहाँ पे 120% बराबर 480, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 400 आपका आंसर हो जाएगा। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से अध्ययन करें और इसका एक नोट बना लें। इसके जो शॉर्ट मेथड हैं और जो इसके फार्मूले हैं उन फार्मूलों को आप अपने हिसाब से लिख लें अपनी नोटबुक में। जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बार इसको पलट कर ज़रूर देख लें कि क्वेश्चन में की थीम क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या दिया था, और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें हम फार्मूले की बात नहीं करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फार्मूला आप तो जान ही गए हैं, फार्मूले आप लिख लें। हम यहाँ पे सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे और सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। आगे देखें। अब अगला का क्वेश्चन देखें। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है। उसे 25% छूट देने पर भी उस पर 25% की छूट देने पर भी 25% की छूट देने पर भी 20% का लाभ 20% का लाभ मिलता है। तो मेज का
क्रय मूल्य बताओ, ये क्वेश्चन है। तो इसको देखें तो हम यहाँ पे अब अपने शॉर्ट मेथड से लगाएंगे। यहाँ पे 100% बराबर हो जाएगा 800, यहाँ पे 75% बराबर कितना होगा 600, और अब यहाँ पे 120% बराबर हो जाएगा 600, और यहाँ पे 100% बराबर हो जाएगा 12 25 60 500, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप इस तरह से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करें, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखें अगर हम अंकित मूल्य के हिसाब से देखेंगे, हम अंकित मूल्य को 100% मान लेते हैं, तो अंकित मूल्य जब 100% है तो ये 800 के बराबर है। अंकित मूल्य जब ये 75% हो गया, ये 600 के बराबर है, यही विक्रय मूल्य बन जाता है। ये बात समझने वाली है, ये विक्रय मूल्य बन जाता है। अब जब विक्रय मूल्य होता है, ये 75% अंकित मूल्य के हिसाब से है, लेकिन अगर हम क्रय मूल्य के हिसाब से देखेंगे तो 120% है। ये क्रय मूल्य के हिसाब से देखेंगे 120% है, और अंकित मूल्य के हिसाब से देखेंगे तो 75% है। यानी अंकित मूल्य का 75% और क्रय मूल्य का यहाँ पे 120%, ये हो जाएगा। तब यहाँ से हम विक्रय मूल्य को फिर से मानेंगे कि 120% बराबर 600, तो क्रय मूल्य को हम मान लेंगे यहाँ पे 100% बराबर 500, हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं, ना कोई फार्मूला ना कोई कुछ भी नहीं, आप परसेंटेज की मदद से अपना आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। वह 25% बट्टे पर बेची जाती है। वह 25% बट्टे पर बेची जाती है। 25% बट्टे पर बेची जाती है, तो 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ मिलता है। 20% का लाभ मिलता है। घड़ी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सीधे से जो अभी मेथड आपने अपनाया है वही मेथड हम यहाँ पे अपनाएंगे। तो यहाँ पे देख लें, 100% बराबर हो जाएगा 1600, 25% की छूट दी गई तो 75% बराबर हो जाएगा 1200। अब ये 20% का लाभ मिला गया तो 120% बराबर हो जाएगा 1200, और 100% बराबर हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर ये बट्टे के क्वेश्चन पर पहुँचे हैं तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब अगर आप स्लो होते हैं तो उसमें एकमात्र रीज़न होता है, आप जोड़ घटाने में, गुणे भाग में जो बेसिक कैलकुलेशन होती है उसमें आप स्लो हैं। तो थोड़ा सा आप जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे या फिर जोड़ घटाने वाली बातें थी उनमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, किस तरह से हम जोड़ घटाना कर सकते हैं जल्दी से, वो सारी चीज़ें करें। इसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। ये आप इसमें फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका 10वां 11वां चैप्टर चल रहा है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको सारी चीज़ें आती हों, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, आपके सारे क्वेश्चन आते हों। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियोस में, हमारे चैनल के साथ। अगले वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे इसी चैप्टर के साथ, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। अब इसमें हमने तो बेसिक की बात की थी, जो भी क्वेश्चन है वो बेसिक के हैं। थोड़ा से अपर लेवल के क्वेश्चन की बातें हम जो है अगले वीडियो में करेंगे आपसे। और तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।